नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में बहुत से नए वर्ड मीनिंग सीखेंगे। ये कहानी इंग्लिश में है जिसे मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूँगा। एक एक वर्ड के मीनिंग हिंदी में भी समझाऊँगा। इसमें बहुत से डेली यूज वर्ड मिल जाएंगे इंग्लिश स्पीकिंग के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। इसका टाइटल है हार्ड टू बिलीव। देखो दोस्तों, हार्ड टू बिलीव इसका मतलब ये होता है, हार्ड मतलब कठिन होता है और बिलीव मतलब क्या होता है, विश्वास करना। तो इसका मीनिंग निकलता है विश्वास करना कठिन है। दोस्तों, इस स्टोरी में कुछ ऐसा स्टोरी है जो लाइफ में कभी कभी या इस दुनिया में बहुत सारा ऐसा घटना हो जाता है जिसको हम लोग यकीन नहीं कर पाते हैं। तो उसी की बेस पे ये एक चैप्टर है। उसमें हमें बताया गया है कि कुछ ऐसा हमारा विश्व में कुछ घटना हुआ है जिसको हम लोग को उसके बारे में विश्वास कर पाना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, उसके बारे में कठिन है। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं इस लेसन को। देखो, शेयर सम, शेयर यानी कि कुछ अपना थॉट को रखना, और सम यानी कि कुछ। अमेजिंग, अमेजिंग मतलब आप लोग को पता होगा जो रोचक है, जो विलक्षण है ना। फैक्ट यानी कि जो तथ्य होता है। विथ योर क्लासमेट यानी कि अपना क्लासमेट है, अपना जो दोस्त है, उसके साथ जो विलक्षण तथ्य है। आप लोग के साथ भी कभी कुछ चीज़ जो जर्नल या कॉमन नहीं होता है उस चीज़ को शेयर करो, उसके साथ आप लोग बांटो, ऐसा ये सेंटेंस बोल रहा है। देखो, वन मॉर्निंग, एक सुबह, वेन यानी कि जब, मम्मी यानी कि माँ को मम्मी बोला जाता है, मदर बोला जाता है, वास ओपनिंग खोल रही थी, अ न्यू पैकेट ऑफ डिटर्जेंट। देखो, पैकेट यानी कि जो पैकेट होता है, किसी चीज़ को हम लोग सामान को खरीद के आते हैं तो पैकेट में रहता है। और डिटर्जेंट पाउडर, डिटर्जेंट पाउडर मतलब हम लोग देखो बहुत सारा यहाँ कंपनी का डिटर्जेंट पाउडर आता है जिससे हम लोग कपड़ा धोते हैं। घड़ी हो गया, निरमा हो गया, सर्फ एक्सल है, टाइड है, ये सब आप लोग को पता होगा। वाश, वाश यानी कि धोना। अब देखो मोन्टिस, यहाँ देखो एस लिखा है ना और बीच में ये कामा है, तो मोन्टिस यानी मोन्टी का। डर्टी यानी कि गंदा। यूनिफॉर्मा यानी कि जो कपड़ा है, स्कूल का जो हम लोग कपड़ा पहनते हैं उसको यूनिफॉर्मा बोला जाता है। तो ठीक है, मम्मी एक दिन, ठीक है, मम्मी वाज ओपनिंग अ न्यू पैकेट डिटर्जेंट पाउडर टू वॉश मोंटी डर्टी ड्रेस। तो मम्मी है वो मोंटी का, ठीक है, यूनिफॉर्मा को धोने के लिए, वॉश यानी कि धोने के लिए, ठीक है, एक डिटर्जेंट पाउडर खोल रहा था। उसके बाद उसका यूनिफॉर्म अ स्मॉल बुकलेट पीप्ड आउट। स्मॉल यानी कि देखो यहाँ स्मॉल दिए है, स्मॉल यानी कि छोटा, और बुकलेट, बुकलेट यानी कि छोटा सा, यानी कि जो बुकलेट मतलब एक छोटा सा डायरी जैसा रहता है, वो हमारा किस में आ जाए, बुक सॉरी पैकेट में आ जाए ना, तो बुकलेट। पीप्ड आउट, पीप्ड आउट यानी कि वहाँ से दिखाई देना। हम लोग पीप यानी कि झांकना होता है, आउट यानी कि दिखाई देना। तो उसका जो जेब रहता है, यूनिफॉर्म जेब रहता है, वहाँ से एक कोना कुछ चीज़ है जो दिखाई देता है। तो मम्मी, जो देखो ये मम्मी हैंडेड इट टू मोंटी, अब मम्मी को दिखाई देता है, तो मम्मी को जब दिखाई देता है तो मोंटी को वो दे, हैंड यानी कि देना, यानी कि अब निकाल के वो दे देता है। हैंड यानी कि हैंड ओवर उसको कर देता है कि चलो ये मोंटी का है। तो मोंटी आपका, ये मम्मी सोचा हो कि मोंटी आपके जेब में कुछ चीज़ मिला है, देखो ये क्या चीज़ है। उसके बाद हैंडेड यानी कि मोंटी को, ईट यानी कि इससे मोंटी को उसको दे दे। अब देखो, मोंटी वॉज वेरी हैप्पी टू सी इट, मोंटी से देखकर बहुत खुश हो गई थी। अब देखो, देयर वाज पजल, ठीक है, देयर वाज पजल, यहाँ एक क्या थे, पहली था। सी हैड टू सॉल्व इट, जिसे, सी विच यानी कि जिसे, सी यानी कि वह जो मोंटी है ना, उसके लिए सी का यूज किया है। हेड टू सॉल्व, उसको क्या करना था, सॉल्व करना था, ठीक है। इसके बाद द कंपनी प्रॉमिस्ड, कंपनी ने प्रॉमिस्ड यानी कि वचन दिया था, मिस्ट्री गिफ्ट, मिस्ट्री गिफ्ट यानी कि रहस्यमय गिफ्ट, यानी कि सब हम लोग बोलते हैं ना किसी को कि आप ये काम करें, यानी कि सरप्राइज गिफ्ट देने के लिए कंपनी बोला था। फॉर चिल्ड्रन
हु वुड विन द कॉन्टेस्ट, यानी कि एक कॉन्टेस्ट था, एक पजल वाला कॉन्टेस्ट था, उसको जो सॉल्व करेगा ना, चिल्ड्रन यानी कि बच्चे, हु यानी कि जो, वुड विन द कॉन्टेस्ट जो जीतेगा, कॉन्टेस्ट यानी कि प्रतियोगिता, इस प्रतियोगिता को जो पजल वाला प्रतियोगिता था उसको पजल को पहले सॉल्व करना है, उसके बाद कंपनी को भेजना है और उसमें से जो जीतेगा उसको हम लोग क्या देंगे, मिस्ट्री गिफ्ट। मिस्ट्री गिफ्ट मिस होता है रहस्यमयी उपहार है। दोस्तों अब यहाँ देखेंगे बाय इवनिंग, बाय इवनिंग का मतलब होता है शाम तक मोंटी हेड सर्चड ढूंढ लिया था, आंसर यानी कि जवाब, देखो ये आंसर है, आंसर यानी कि जवाब, आल यानी कि सभी, क्वेश्चन यानी कि प्रश्न, इन पजल, पजल यानी कि पहली, वास वर्क आउट, क्विक फास्ट बहुत जल्दी। तो ये सब का मीनिंग हो जाता है मोंटी ने सभी प्रश्नों के उत्तर खोज लिए थे, ठीक है, खोज लिए तथा पहली तेजी से हल कर लिए। पजल वास वर्क आउट क्विक क्वाइट फास्ट, क्वाइट फास्ट यानी कि बहुत तेज़ी से ना, जो पहली है उसको मोंटी ने बहुत तेज़ी से इसको क्या कर लिया था, सॉल्व कर लिया था। मोंटी आस्क्ड हर डैडी, डैडी यानी कि उसका पिता होता है, मोंटी यहाँ आस्क्ड यानी कि कहना है, मोंटी ने अपने पिता से कहता है सेंड इट, इसे भेज दो, टू द कंपनीज एड्रेस, जो कंपनीज एड्रेस है, कंपनी का एड्रेस है, एड्रेस मतलब पता होता है, एंड इट वाज सेंड, और इसे भेज दिया गया, ठीक है, एंड इट वाज सेंड, सेंड यानी कि इसको भेज दिया गया। 15 डेज लेटर, 15 यानी कि 15 डेज यानी कि दिनों बाद, और लेटर यानी कि बाद में, ठीक है, 15 दिन बाद मोंटी रिसीव्ड, रिसीव यानी कि प्राप्त करना, तो ये V2 का यूज हुआ है, मोंटी ने रिसीव्ड की, रिसीव किया, प्राप्त किया, हर मिस्ट्री गिफ्ट, मिस्ट्री गिफ्ट यानी कि एक सरप्राइज गिफ्ट उसको मिल गया, ठीक है। अब ब्यूटीफुल लिटिल बुक, उसमें ब्यूटीफुल यानी कि सुंदर सा, लिटिल यानी कि छोटा, और बुक एक छोटा सा उसमें क्या था, बुक था। इस इट वाज फुल ऑफ इंटरेस्टिंग, फुल यानी कि पूरा भरा हुआ था, इंटरेस्टिंग यानी कि इंटरेस्टिंग फैक्टर, रुचिकर तथ्य, एंड पिक्चर, और उसमें कुछ पिक्चर था। मोंटी वाज एक्साइटेड, मोंटी क्या था, एक्साइटेड सा, उत्साहित था, ठीक है। दैट वीकेंड, उसी सप्ताह, ठीक है। मोंटीस हेड मिस्ट्रेस यानी कि जो मोंटी का जो क्या था, प्रधान अध्यापिका, अनाउंस्ड यानी कि घोषणा की, अ कंपटीशन, कंपटीशन मतलब जो हमारा प्रतियोगिता होता है, ठीक है, उसके बारे में क्या की, घोषणा किया, क्या कि अमेजिंग फैक्ट, अमेजिंग फैक्ट यानी कि रोचक तथ्य या विलक्षण तथ्य। ईच क्लास हैड टू मेक प्रेजेंटेशन। दोस्तों अब हम लोग देखते हैं कंटेस्टेंट 1, पहला प्रतियोगी, ठीक है, पहला प्रतियोगी, उसका एक यहाँ टाइटल है विंग्ड विक्ट्रिस, विंग्ड यानी कि क्या होता है, पंख होता है, और विक्ट्रिस यानी कि विजय होता है, तो विजयी पंखों वाला, ठीक है। अ यानी कि एक, स्टोलन यानी कि चुराया गया, पैरेट वास ब्रॉड, ब्रिंग का थर्ड फॉर्म यहाँ यूज किया है, ब्रॉड टू द कोर्ट अस विटनेस, विटनेस यानी कि गवाह, अस यानी कि जैसा, और कोर्ट यानी कि आप लोग जो कोर्ट यानी कि जानते हो जहाँ जज लोग बैठते हैं, इन न्यू दिल्ली, इन यानी कि मैं, और नया दिल्ली में। तो इसमें पहला जो प्रतियोगी रहता है, एक चुराया हुआ तोता नई दिल्ली के न्यायालय में गवाह के रूप में, विटनेस यानी कि गवाह के रूप में लाया जाता है। इट कुड आइडेंटी इट्स रियल ओनर, आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई यानी कि पहचान करना, इट्स रियल यानी कि वास्तविक, ओनर यानी कि जो मालिक है, बाय रिपीटिंग द नेम ऑफ हर ओन स चिल्ड्रन, हर यानी कि अपना, ओन यानी कि अपना, और चिल्ड्रन यानी कि बच्चे को, तो अपना बच्चे का नाम को बार बार दोहरा के अपना जो वास्तविक जो मालिक है उसको वो क्या कर लेता है, आइडेंटिफाई कर लेता है, पहचान कर लेता है। अब उसके बाद क्या होता है देखते हैं। इन 1936, ठीक है, 1936 में अ हेन, एक देखो यहाँ मुर्गी का चित्र है, एक जो मुर्गी है वास ट्रेप्ड यानी कि फंस गया था, इन अ क्रेट, क्रेट यानी कि पिंजरा होता है, वेन जब, अ एक वायलेंट स्टॉर्म, वायलेंट स्टॉर्म यानी कि विनाशकारी तूफान, स्टॉर्म यानी कि तूफान, डिस्ट्रॉयड
द टाउन, टाउन यानी कि शहर ऑफ गिनेसविल जॉर्जिया, यानी कि जो जॉर्जिया में एक गिनेसविल का नाम का जो शहर था उसको एक बहुत विनाशकारी तूफान आया था, तो सब चीज़ उस डिस्ट्रॉय यानी कि उस शहर को पूरा तहस नहस यानी कि पूरा उजाड़ दिया था। उसके बाद एक क्रेट रहता है, क्रेट मतलब क्या होता है, पिंजड़ा रहता है, उसमें एक जो हेन रहता है उस पिंजड़े में फंस जाता है, ठीक है। 47 यानी कि डेज लेटर यानी कि बाद में, और 47 यानी कि 47 डेज लेटर 47 दिन बाद इट वाज रेस्क्यूड यानी कि बचा लिया गया। एंड इट हैड सर्वाइव्ड, और वह सर्वाइव्ड यानी कि जीवित पाया गया। बाय ईटिंग इट्स ओन एग, ईटिंग यानी कि खाया गया, इट्स यानी कि स्वयं का, और ओन यानी कि स्वयं का, और एक यानी कि अंडा। यानी कि देखो कोई 47 तक बगैर खाए पिए पूरा शहर क्या हो गया है, आंधी तूफान, बहुत विनाशकारी आंधी तूफान आया था, तो उसमें ये एक वहाँ पिंजरा रहा होगा ना, तो वहाँ फंस जाता है। अब उसके बाद इसको तो खाने पीने के लिए भी कुछ चाहिए रहता है, तो ये हेन जो रहता है वो क्या किया है, अंडा देता है, और उसी अंडा को खा के कितना दिन तक जीवित रहता है, 47 दिन तक। देखो इस चैप्टर का नाम है हार्ड टू बिलीव, विश्वास करना क्या है, कठिन है। तो ऐसा चीज़ बहुत सारे इस दुनिया में घटना हुआ है दोस्तों, जिसको हम लोग को विश्वास करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन यहाँ ऐसा घटना हुआ है। दोस्तों आप लोग को ये कहानी अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल को अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब चलो देखते हैं आगे स्टोरी में क्या और होता है। देखो कंटेस्टेंट 2 जो दूसरा प्रतियोगी था वो क्या था, मिरेकल मैन, मिरेकल यानी कि चमत्कारी। देखो मिरेकल यानी कि चमत्कार, और मैन यानी कि इंसान, जो चमत्कार इंसान था। ये कंटेस्टेंट दूसरा है फ्रेंसिको लेंटिनी ऑफ सिसिली। ये एक शहर का कोई नाम होगा, ठीक है। इटली का एक शहर का नाम है फ्रेंसिस्को लेंटिनी ऑफ सिसिली, इटली। वास अ मास्टर म्यूजिशियन, वास यानी कि था मास्टर म्यूजिशियन यानी कि प्रसिद्ध संगीतकार, म्यूजिशियन यानी कि संगीतकार। ही लिव्ड इन 90s, वह ही लिव्ड यानी कि रहता था इन 90s के टाइम में वो रहता था। ही वाज फेमस यानी प्रसिद्ध, सॉकर यानी कि फुटबॉल और प्लेयर, वो 90s के टाइम में क्या था, एक बहुत प्रसिद्ध फुटबॉल प्लेयर था। तो दोस्तों देखेंगे ही हेड 3 लेग्स यानी कि पैर होता है, 3 यानी कि 3, ही हेड उसके पास था। देखो इस चित्र में दिखाई दे रहा है, उसके बाद 3 पैर था। ही हेड 3 लेग्स, उसके बाद 3 पैर थे। डेट वाज ग्रेट एडवांटेज, जो उसके लिए एक बहुत ही क्या था, एडवांटेज यानी कि लाभ था, क्योंकि अब हम लोग नॉर्मली इंसान 2 पैर में फुटबॉल खेलते हैं, अब तीसरा पैर का यूज भी कर रहे थे, इसके लिए तो ये बहुत बड़ा क्या था, प्रॉफिट था। फॉर हिम अ प्लेयर, एक खिलाड़ी के रूप में उसके लिए क्या था, एक बहुत ही एडवांटेज था। तो देखो ये भी हमारा आश्चर्यजनक चीज़ है, किसी का 3 पैर रहेगा और वो भी अब क्या खेलने चला गया, फुटबॉल। और फुटबॉल को आप लोग जानते हो पैर से खेला जाता है, तो तीनों पैर में मारता होगा इधर से उधर, तो इसके लिए ये बहुत ही एडवांटेज चीज़ था। तो देखो ऐसा भी एक चमत्कारी व्यक्ति मिरेकल मैन, ऐसा भी हमें जो सुनते हैं तो ये विश्वास करना हमारा क्या लिए लगता है, बहुत मुश्किल हो जाता है, कठिन हो जाता है। अब दोस्तों ये है लियोथोलिन ऑफ गुनंग, और ये है रेपट, ठीक है। मलेशिया, एक देखो विदेशी जगह का जो नाम है नहीं, आप लोग को ऐसे उटपुटांग ही लगेगा ना, इसका प्रोनाउंसिएशन ऐसा रहेगा। ये सब एक नाउन है और जगह का नाम है। मलेशिया में एक जगह रहता था लियोथोलिन ऑफ गुनंग रेपट, मलेशिया का एक व्यक्ति है, केन सकता था, लिफ्ट यानी कि उठा सकता था, मोर देन 60 पाउंड्स था, वेट यानी कि वजन। एक मलेशिया का व्यक्ति था, वो मोर देन यानी कि 60 पाउंड से अधिक वजन उठा सकता था। अटैच्ड टू अ मेटल प्लेट्स अगेन हिज चेस्ट, देखो अटैच्ड यानी कि वेट अटैच्ड अ मेटल प्लेट, जो मेटल का जो प्लेट था, धातुई जो प्लेट था, ठीक है, उसको हिज चेस्ट यानी कि अपना जो, देखो ये चित्र में दिखाई दे रहा है, एक व्यक्ति था, ठीक है, मलेशिया का एक व्यक्ति था लियोथोलिन ऑफ गुनंग,
ठीक है। ये गुणन का एक व्यक्ति था जो अपना चेस्ट में, छाती में जो मेटल का जो प्लेट है या ऐसे वो 60 पाउंड तक वेट को अटैच यानी कि यहाँ चिपका सकता था और चिपका के अटैच कर सकता था और उठा सकता था। लीन इज 71 ईयर्स ओल्ड, और जो ये लीन था वो कितने ईयर का था? 71 ईयर का था। एंड इस कॉल्ड, यह पुकारा जाता था मैग्नेट मैन, और इसको मैग्नेट मैन से यानी कि चुंबकी व्यक्ति के नाम से पुकारा जाता था, क्योंकि जो चीज़ है उसके ऊपर क्या हो जाता है, ये चिपक जाता है। ठीक है, देखो मैग्नेट में नट्स यानी कि अब जो नट बोल्ट होता है ये बोल्ट्स है। एंड टूल्स कैन बी सीन डेंगलिंग फ्रॉम हिज बेयर चेस्ट, डेंगलिंग यानी कि लटका हुआ, और सीन यानी कि आप देख सकते हो। तो इसके जो चेस्ट में इसमें नट बोल्ट, अब देखो यहाँ तो नट बोल्ट भी है, लेकिन यहाँ स्पून दिख रहा है, चम्मच दिख रहा है, एक देखो ये प्लेट दिख रहा है, ये चैन से बंधा हुआ है। ठीक है, ये सब इसके बेयर चेस्ट यानी कि जो खुला चेस्ट है उसको बेयर चेस्ट बोला जाता है। 2001 में ही पुल्ड अ कार, उसने एक कार खींचा, हुक्ड टू चैन अटैच्ड टू अ प्लेट स्टक टू हिज चेस्ट, यानी कि देखो चैन अटैच्ड टू प्लेट स्टक हिज चेस्ट। ये देखो एक इसका चेस्ट में एक प्लेट दिख रहा है, इसमें एक चैन लगा हुआ, ये अटैच्ड है, ये चैन अटैच्ड है। अब इस चैन में अटैच्ड है, इसमें एक कार का हुक में इस चैन को फंसाता है, और उसके बाद ये देखो चिपका रहता है, और ये चैन हमें दिखाई दे रहा है, इसको ना जो कार का हुक है उसमें फंसाता है और अपने चेस्ट से इसको क्या करता है, खींचता है। ठीक है, इसके बारे में ये यहाँ ये बताया गया है, इसका मीनिंग यही निकलता है। चेस्ट यानी कि क्या होता है, सीना होता है। ठीक है, तो उसको अटैच करता है और कार के जो हुक कार में रहता है तो हुक उसमें फंसाता है और उसके अपने चेस्ट के थ्रू उसको क्या करता है, खींचते हैं। तो देखो ये भी अपने आप में एक आश्चर्य है, और इसको भी हमें ठीक है बिलीव करना हमारे बहुत मुश्किल होता है। आल यानी कि सभी, 3 सन्स यानी कि उसका 3 बच्चे हैं, ऑफ लिंस का, एंड हिज 2, और जो उनके 3 बच्चे हैं और उनके हिज 2 ग्रैंड चिल्ड्रन यानी कि ग्रैंड चिल्ड्रन मतलब पोते, आल्सो हैव द मैग्नेटिक एबिलिटी, और उनके जो बच्चे रहते हैं और बच्चे के बाद उसका और कुछ 2 पोता रहते हैं, उन लोग के अंदर इसके अंदर देखो मैग्नेट को चिपका लेने वाला मैग्नेटिक जो एबिलिटी है वैसे उन लोग के पास भी एबिलिटी रहता है, ऐसा बोल रहा है। तो दोस्तों आप लोग को जो ये स्टोरी चल रहा होगा, मज़ा आ रहा होगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग को इसके थ्रू, स्टोरी के थ्रू इंग्लिश वर्ड मीनिंग भी सीख रहे हो, और इंग्लिश को कैसा ट्रांसलेट किया जाता है और इंग्लिश स्पीकिंग कैसा किया जाता है स्टोरी के थ्रू, वो भी आप लोग सीख रहे हो, और ऐसे आगे आप लोग को और कंटेंट इस चैनल में प्रोवाइड किया जाएगा। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं कॉन्टेस्टेंट 3, तीसरा प्रतियोगी। इसका नाम है द मडी सीन। द मडी यानी कि कीचड़ होता है या गंदा होता है, सीन यानी कि दृश्य, तो कीचड़ भरी एक दृश्य होता है। तो देखो स्कॉट्सडेल अरिजोना, ये एक जगह का नाम है। ऑर्गेनाइज्ड यानी कि आयोजन करता है द माइटी मड मानिया, माइटी यानी कि बहुत बड़ा, मड यानी कि जो कीचड़ होता है, मानिया फेस्टिवल एवरी ईयर, हर साल। पीपर स्लिंग, पीपल यानी कि लोग होता है, और स्लिंग यानी कि फेंकना होता है, मड ऑन ईच अदर, और जो लोग रहते हैं एक दूसरे के ऊपर क्या फेंकता है, मड फेंकता है, कीचड़ फेंकता है। इन द मंथ ऑफ जुलाई, और ये जो मंथ ऑफ जुलाई जो बारिश का मंथ रहता है उसी मंथ में ये आयोजन करता है। किड्स यानी कि जो बच्चे रहते हैं, ऑल एजेस जो हर एज के बच्चे रहते हैं, स्लिप्स इन स्लाइड जो फिसलते हैं और खिसकते हैं, ओवर मड फील्ड टनल, और एक ना बहुत बड़ा एक टनल रहता है उसमें वो लोग फिसलते हैं या खिसलते हैं। मोर देन 240,000 पाउंड्स, और उस टनल में 240,000 पाउंड्स जो मड रहता है, जो कीचड़ रहता है, उसके लिए तैयार किया जाता है। यानी कि एक बहुत बड़ा सुरंग रहता है, उसमें 240,000 पाउंड का जो मिट्टी रहता है, तो उसके लिए देखो एक खास मिट्टी लाया होगा, फिल्टर विल्टर, जिससे किसी को नुकसान ना हो। ऐसा इन लोग एक मिट्टी का भी इंतज़ाम किया रहता है, और इस उत्साह को मनाते हैं, एक दूसरे ऊपर कीचड़ फेंकते हैं,
फिसलते हैं। तो जो हमारा होली में जो चलता है ना, वैसे ही इन लोग का एक फेस्टिवल रहता है। इन लोग का फेस्टिवल रहता है, वो कीचड़ से खेलते हैं। लेकिन यहाँ जो जैसा कीचड़ है वैसा नहीं है, वहाँ तो और साफ़ सुथरा रहता होगा। ठीक है, तो ये हमारा, अब इसके बारे में भी सुनेंगे तो हम लोग को ये क्या लगेगा, एक अजीब टाइप का लगेगा। ठीक है, तो उसी कारण हार्ड टू बिलीव, इसको हमें विश्वास करना मुश्किल है, ये चैप्टर ही का टाइटल है। तो अब आगे और क्या होता है इसके बारे में अब चलो देखते हैं। अब दोस्तों अगला देखते हैं एलिफेंट। एलिफेंट मतलब हाथी होता है। देखो ये चित्र में दिखाई दे रहा है। इन म्यांमार आर वेरी क्लेवर, वेरी यानी कि बहुत, और क्लेवर यानी कि चतुर, यानी कि म्यांमार का जो हाथी रहता है वो बहुत चतुर रहते हैं बोलते हैं। अब कैसा चतुर है उसके बारे में कुछ लाइन दे, यानी कि वे स्टफ द बेल्स हैंगिंग। देखो स्टफ यानी कि भरे हुए, बेल्स यानी घंटी, और हैंगिंग अराउंड, हैंगिंग यानी कि लटकना, जो घंटी लटका हुआ है, अराउंड यानी कि चारों तरफ, देयर नेक्स जो इसके गले में है। ठीक है, विथ मड यानी कि मड यानी कि कीचड़, तो कीचड़ से, ठीक है, जो बेल्स रहता है, जो घंटी रहता है, जो इसके गले में लटका रहता है, उसमें स्टफ यानी कि भर दिया रहता है। दे डू दिस, ये इसलिए करते हैं क्योंकि, देखो यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो म्यांमार का एलिफेंट रहता है उसके गले में एक घंटी रहता है, उस घंटी में इन लोग कीचड़ को भर देते हैं। ठीक है, वो दे डू दिस सो, इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि बेल्स वोंट रिंग, और जो उन लोग चले तो बेल जो घंटी है वो ना बजे। दे कैन देन, उन लोग कर सके, देन क्विकली यानी कि बहुत तेज़ी से, स्टील यानी कि चुराना, और बनाना फ्रॉम फार्मस एट नाइट, फार्म यानी कि जो खेत रहता है, एट नाइट, नाइट के समय में हम लोग उसका क्या करें, हमें बनाना यानी कि किलों को चुरा सके। देखो बहुत चतुर है। ये क्या बोल रहा है कि जो हाथी रहता है वो घंटी के अंदर किसको डाल देता है, मड, कीचड़ को। तो जो घंटी है जो हिलना बंद हो जाएगा, हिलेगा तो बजेगा नहीं, और बजेगा नहीं तो उसके बाद चुपके से जाएगा तो किसी को पता चलेगा क्या नहीं। और वो क्या होता है कि फिर नाइट में जाके खेत से क्या बनाना यानी कि किले चुरा लेता है, और वैसा नहीं। तो उसी कारण जो म्यांमार का जो हाथी रहता है उसको बहुत क्या बोला जाता है कि चतुर है बोला जाता है। नाउ अब जज फॉर योर सेल्फ, और अपने आप को क्या करो, जज करो, द बेस्ट ऑफ दिस थ्री इज़, और इस तीनों में से कौन बेस्ट था। ठीक है, तो दोस्तों ये पूरा कंप्लीट हो गया ये जो स्टोरी था, और आप लोग को ये विश्वास हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा इसके बारे में आप लोग जज करो। और ये 3 जो स्टोरी चला है इसमें से बेस्ट है कौन सा आप लोग को लगा, उसको भी आप लोग इसके बारे में यहाँ जो ब्लैंक है वहाँ आप लोग भर सकते हो। ठीक है, और दोस्तों आप लोग को स्टोरी अच्छा लगा होगा जो मैं आप लोग को यहाँ प्रेजेंट आप लोग के सामने किया हूँ, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।